सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यस 11 क्वेश्चन है, वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है, ओनली वर्क एंड एनर्जी, पावर इंक्लूडेड नहीं है। पहला क्वेश्चन है बेटा, विल वर्क बी डन बाय अ मैन हु पुशेस अ बॉल। एक बॉल को पुश कर रहा है एक इंसान, तो बताओ वर्क डन होगा नहीं होगा? इस बॉल को मैं पुश करूं, वर्क डन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। फोर्स तो लग रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन हियर विल बी जीरो। क्लियर है? ये बात सबको पता थी। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी आर एट राइट एंगल। इन्होंने बोला कि वर्क डन अगर बताओ कि अगर फोर्स लगे उस बॉडी पर और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उस दिशा में हो जिस दिशा में फोर्स लग रही थी और जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मैंने पहले भी समझाया था 90 डिग्री एंगल पे हमेशा वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो वर्क डन यहां भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वर्क डन F इंटू एस होता है और F इंटू एस जब हम लिखते हैं तो इसको हम एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं और कॉस थीटा इसका मतलब कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। क्लियर है? तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज वर्क डन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, गिव एक्सप्लेनेशन आल्सो। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। वो तरीका देखो, ऊपर भी वही बात कही गई है, नीचे भी वही बात कही गई है, लेकिन तरीका अलग है। मैंने कहा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो आपको पता है कि हम वर्क डन के फॉर्मूले में क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस कितना होगा? कुछ ना कुछ होगा, मे बी पॉजिटिव समथिंग एक्स वाई जेड जो भी होगी वेरिएबल वैल्यू। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में पॉजिटिव वैल्यू होगी? नहीं। सर्कुलर पाथ में जिस पॉइंट से स्टार्ट करा उसी पॉइंट पर आ गया वो। ठीक है? तो वो वहां पर वर्क डन क्या होगा? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। डिस्टेंस हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन जीरो। तो मैं यहां लिखूंगा एक्सप्लेनेशन में, डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ will be zero, hence work done equal to zero। क्लियर है सबको? बेटा व्हाट इज एनर्जी, राइट इज एसआई यूनिट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें बीच में डाल दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो चौथा तो हो गया। ठीक है? तो एनर्जी इज द कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है? तो एनर्जी इज द कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो एबिलिटी है किसी बॉडी की, वो है क्या? एनर्जी। क्लियर? एसआई यूनिट क्या है इसकी? अभी बताई थी, जूल। 1 जूल नहीं, जूल। जूल इसकी एसआई यूनिट है। क्लियर? अब व्हाट विल बी द कॉज what will cause greater change in kinetic energy of a body? पहला, change its mass, change its velocity। देखो काइनेटिक एनर्जी पहले आप लिखो ऐसे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा है कि अगर मैं एक बॉडी का मास चेंज कर दूं उससे काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा, या मैं वेलोसिटी चेंज कर दूं उससे काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा? आप लोग बताइए क्या आएगा? वेलोसिटी चेंज कर दूं। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी के स्क्वायर के रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना? अगर वेलोसिटी चेंज करूंगा तो उसके स्क्वायर के चेंज जो भी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करेगा। और मास में सिंपल है, कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी के चेंज से क्या आएगा? ज्यादा चेंज आएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर मैं आगे चलता हूँ, लिस्ट 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, वर्क टू बी डन में आपको पता होना चाहिए कि फोर्स लगनी चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। ठीक है? फोर्स विल एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई? फोर्स विल एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। दूसरा, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क डन नहीं होगा। ये बात आपको ऊपर के 2 क्वेश्चंस और तीसरे क्वेश्चंस में देखने को मिल गई है। 1 2 3 क्वेश्चंस में ये चीज आप प्रूव कर चुके हो, है ना भाई? तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। छठे क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। 7वें पे आते हैं, डिफाइन 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल वर्क। ये तो बहुत अच्छे से आता है, कल ही रट्टा मरवाया था बैठ के, है ना? 1 जूल ऑफ वर्क, इसका मतलब या 1 न्यूटन ऑफ वर्क बाई वर्क डन बता दो, F इंटू एस। 1 न्यूटन इंटू 1 क्या? डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो 1 न्यूटन मीटर क्या हो गया?
वर्क डन, इसी को मैं 1 जूल कहता हूं। मैं बोलूंगा अगर फोर्स अप्लाइड 1 क्या है न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, ठीक है, when the force applied on a body is 1 newton and displacement of the body is 1 meter, then the work done is said to be 1 joule या 1 न्यूटन मीटर। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बेटा जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा जूल। क्लियर है? आगे चलते हैं। when is work said to be done against the force of gravity, मैं कह रहा हूं कि कब मैं वर्क डन को ऐसा मानूंगा जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। कब मानूंगा? जैसे मान लो मैंने एक पेन है, ये सॉरी एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं कहां ले जा रहा हूं? ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ले जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको क्या कर रहा हूं? राइज करा रहा हूं, है ना। मैं इसको क्या है सरफेस से उठा रहा हूं। तो जब मैं इसको सरफेस से ऊपर की तरफ उठाऊंगा, हाइट की तरफ उठाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, है ना। ग्रेविटी की फोर्स कहां लग रही है? mg, नीचे की तरफ। और मैं किसी चीज को लिफ्ट करूं, ऊपर की तरफ ले जाऊं, राइज कराऊं, तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि लिफ्टिंग अ बॉडी, लिफ्टिंग अ बॉडी का मतलब क्या हुआ? लिफ्ट ये वो वाली लिफ्ट नहीं है बाइक पे बैठा के ड्रून ड्रून, ठीक है, वो वाली नहीं है। कौन सी लिफ्ट है भाई? ऐसे उठा दिया ऊपर को, ठीक है। जो आपकी लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो वो अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रही है ना। तो मैं बोलूंगा जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m थ्रू अ वर्टिकल हाइट h। बिल्कुल सिंपल है, एक बॉडी है जिसका मास m है और उसको मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो मेरे को बताओ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन आपको बोला था मैंने क्या होता है? F into S। ये क्या हो जाएगा? m a फोर्स और s क्या होगा? h, क्योंकि हाइट हमने इतनी ली। a क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहे हैं, g m g h, वर्क डन m g h हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आएगी वर्क डन की, क्या आएगी? m g h। क्लियर है भाई इतनी बात? देखो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जो आपने पढ़ाना हो, सब पढ़ा हुआ है ना। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन अ बुक इज लिफ्टेड फ्रॉम अ टेबल अगेंस्ट व्हिच फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क इज डन, कौन सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, ठीक है, आपको बताना है। एक मिनट। व्हेन अ बुक इज लिफ्टेड फ्रॉम अ टेबल अगेंस्ट व्हिच फोर्स वर्क इज डन, मैंने आंसर ही लिख दिया, अगेंस्ट व्हिच फोर्स वर्क इज डन। अब एक बात बताओ, मैं इस बुक को लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ, इस बुक को ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो बताओ किस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं? मैं किस फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं? ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट में। ग्रेविटी की फोर्स कहां लग रही है? mg, नीचे की तरफ। और मेरी फोर्स कहां लग रही है? लिफ्ट करने की फोर्स ऊपर की तरफ, है ना। तो मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं बेटा? वर्क में किसके अगेंस्ट कर रहा हूं? कौन सी फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूं? मैं ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। 11 के 11 क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? नहीं है? बिल्कुल सारे बढ़िया? सारे बढ़िया। कितने सॉल्व किए थे इसमें से? सारे कर दिए थे? लास्ट वन में नहीं किया था। अच्छा, लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चंस की? बहुत ही सिंपल थी। बट आपने देखा कि जैसे होलसम हमने एक नोट्स पढ़े, हमने क्या करा? वर्क डन पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, हमने सारे कंसेप्ट तो क्लियर कर लिए, लेकिन हमने क्वेश्चंस की समझ के लिए हमने क्वेश्चंस ट्राई करे, है ना, कि क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं, पेपर में आते कैसे हैं। तो वो कुछ इस तरीके से आएंगे आपको, ठीक है। 90 डिग्री कैसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 वो कब दे रहा है। अब ऐसे थोड़ी वो स्पून फीडिंग करेगा आपके मुंह में, है ना, आएगा और चम्मच से आपको खीर खिलाएगा। वो क्या करेगा? आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा अच्छा वर्क डन बता दो, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। ऐसे थोड़ी होता है ना। ऐसे होता तो फिर पेपर थोड़ी होते हैं, है ना। चलो ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलें।